हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? मेरे चुन्नू मुन्नू सब अच्छे हैं? गोलू मोलू सबके नाम तो ले नहीं सकते, और एटलीस्ट मेरे पास जो नंबर है कुछ सेव, उसमें तो मुझे कुछ बच्चों के नाम भी नहीं पता है ना। मैं एनरोलमेंट आईडी से ही काम चला लेती हूँ, तो नाम भी नहीं पता। आपको नाम बताना चाहिए मुझे कि मैडम में व्हाट्सअप करना चाहिए, मैडम मैं यहाँ से हूँ, मेरा नाम ये है। मुझे 2-3 बच्चों के नाम बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि वो मुझे प्रॉपर होमवर्क सेंड करते हैं। और होमवर्क चेक करने के बाद मन भी अच्छा खुश हो जाता है कि बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं। ये फर्क नहीं पड़ता कि हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं या हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। देखो, आपने होमवर्क मुझे पहुंचाया, ठीक, आपने अपनी ड्यूटी निभा दी। लेकिन अगर मैं चेक नहीं कर रही हूँ तो ये मेरी गलती है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप अपनी तरफ से 100% एफर्ट लगाएं, है ना। मैं बिल्कुल आपको चेक करके दूंगी। जो बच्चे मुझे होमवर्क सेंड करते हैं मैं बिल्कुल चेक करके देती हूँ। मैं अपनी ड्यूटी पूरी निभाती हूँ, क्योंकि मैं शिक्षक हूँ। इस चीज का मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ। और आप लोग भी ना भूलें कि हम लोग नवोदय की एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक। सीट्स कम रहती है, मेहनत तगड़ी लगती है, जब जाके आप लोग नवोदय में सिलेक्ट होते हैं, ठीक। अब मैं समय को वेस्ट नहीं करूंगी और आ जाऊंगी टॉपिक पे। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक 3, लेसन नंबर 3 चल रहा था। लेसन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं। लेसन नंबर 1 और 2 मिक्स है एक्चुअली। मुझे शुरू शुरू था, एप्लीकेशन आया नहीं कैसे यूज करते हैं, लेकिन अब आपको सेपरेट पूरे मिल रहे हैं। कहना ये चाह रही हूँ कि लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 एक ही नोट्स में मैंने आपको सेंड कर दिए हैं। आप चेक कर सकते हैं एप्लीकेशन पे। साथ ही साथ कल मैंने आपको होमवर्क भी सेंड किया था, नंबर्स रिगार्डिंग, है ना। लेट नाइट सेंड किया होमवर्क, जो कि वीडियो मॉर्निंग में शूट हो रहा है। तो अभी होमवर्क मेरे पास अर्ली मॉर्निंग नहीं आया है 7 बजे तक। ऑब्वियसली बच्चे अब शाम को ही करेंगे, तो आप शाम को सेंड कर दीजिएगा। ये होमवर्क आपको बहुत अच्छे से करना है। एक होमवर्क कॉपी बना लो, या आपने ज्यादा मोटी कॉपी बनाई है तो पीछे होमवर्क कॉपी बनाए, ठीक। जो होमवर्क आपको मिल रहा है वो होमवर्क आपको अच्छे से आना चाहिए। जैसे आज मैंने 5 क्वेश्चन दिया, धीरे धीरे बढ़ाऊंगी। 5 क्वेश्चंस दिए सेपरेटली। होमवर्क तो मैं डेली दे रही हूँ आपको, वीडियो में भी देती हूँ। जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्लास में, तो क्लास में भी होमवर्क दे रही हूँ। बच्चे सेंड करते हैं बकायदा, ठीक। ये मैंने आपको स्पेशली होमवर्क सेंड किया है। इसमें 5 क्वेश्चंस है। हो सकता है जब आप होमवर्क को चेक करें तो आपको 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ना बने। कुछ कुछ तो महानुभाव ऐसे भी होंगे कि पांचों ही ना बने। तो करना कुछ नहीं है। जो 5 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, पढ़ने का तरीका बता रही हूँ, 5 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, वो पांचों तो आप बिल्कुल कंठस्थ कर ही लेना। उसमें फिर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें दिक्कत होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी बेटा। फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ना आप कर पाएंगे ना मैं कर पाऊंगी। क्लियर है? चलिए, उसके बाद एक चीज और बता देती हूँ कि संडे क्लास का ऑफ रहता है अभी हाल फिलहाल। थोड़े दिन तक रखेंगे, फिर संडे भी स्टार्ट कर देंगे, है ना। सिलेबस जहाँ थोड़ा इकट्ठा हुआ, फिर मैराथन सीरीज चलाएंगे अपन। एमसीक्यू एमसीक्यू सॉल्व करेंगे क्लास के अंदर, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ इसके साथ, क्लास के अंदर मतलब एप्लीकेशन के अंदर, है ना। यूट्यूब पर मैराथन सीरीज कंटिन्यू नहीं चलेगी, एप्लीकेशन पे ही चलेगी। क्योंकि इतना समय, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे की क्लास रहती है, तो कैसे मेंटेन करेंगे अपन। तो अभी थोड़े दिन तक संडे ऑफ रहेगी क्लास, ठीक। क्योंकि काम चल रहा है ना, सभी पर सीरीज बन रही है अलग से, सबकी स्लाइड्स रेडी हो रही है, तो काम चल रहा है। तो खिलवाड़ नहीं करना चाहती, टाइम पास नहीं करना चाहती मैं। चलिए, उसके बाद आप देखिए विश्लेषण हम देख चुके थे, किस साल में कितने क्वेश्चन आए। गुणनखंड फैक्टर्स हम पढ़ चुके थे, एग्जाम्पल हम देख चुके थे, कॉमन फैक्टर भी पढ़ चुके थे, प्राइम फैक्टर भी पढ़ चुके थे। इन दोनों में डिफरेंस भी हम पढ़ चुके थे। बेटा, इस चैप्टर को करने के लिए सबसे जो महान भूमिका है वो इसकी है। ये चीज अगर आपको समझ में नहीं आई तो गुणज और गुणनखंड में, फैक्टर और मल्टीप्लाइज में आप हमेशा कंफ्यूज होते रहेंगे।
मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। तो चैप्टर जब भी हम ये स्टार्ट करेंगे, जब भी से मतलब आज और कल, 2 लेक्चर में अब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक, इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी। है ना, ये नोट्स जो है, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चंस जो मैंने स्लाइड में दिए हैं, ये भी मैं सॉल्व करके आपको सेंड कर दूंगी। ओके, क्योंकि आप तो महान हो। चाहो तो जैसे मैंने ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया था तो आप चाहते तो नोट्स बना सकते थे। हर चीज के नोट्स वेट क्यों करना, ऐसे ही बना लो। और अब आप लोग को मैं क्या ही बोलूं। चलिए, ये गुणनखंड, ये आपके क्या है, मल्टीप्लाइज, मतलब कि गुणज, ये हम पढ़ चुके थे। लेकिन इसका रिवीजन है बहुत इम्पोर्टेंट। ये अगर आपको समझ में नहीं आया तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इन दोनों में डिफरेंस होता है बेटा, इन दोनों में डिफरेंस होता है। खतरनाक वाला, डेंजरस वाला। जैसे आप डेंजर हो जाते हो ना, मम्मा ये खाना है, मम्मा ने नहीं बनाया किसी कारणवश, तो गुस्सा आ जाता है। वैसे ये डेंजरस वाला है। आप अगर इसको अच्छे से समझे तो आपको ये चीज समझ में आएगी। हालांकि मैं इसको पढ़ा चुकी हूँ, आपको ये चीज आ भी गई है, लेकिन फिर भी बेटा, ये जहम में उतरे उसके लिए जरूरी है रिवीजन करें। पढ़ने का सही तरीका, आप जब भी नया टॉपिक पढ़े, पिछले टॉपिक के 4 से 5 सवाल मन से कर लें। उससे क्या होगा, आपके दिमाग में पड़े जाले भी साफ हो जाएंगे और वो रिवीजन भी हो जाएगा। नहीं तो ऐसा होगा, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, सीधे नया 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 पढ़ते जाएंगे, आगे पाठ और पीछे सपाट हो जाएगा। ठीक है, आगे तो चीजें सीख जाएंगे, लेकिन पीछे की कोई गारंटी नहीं होगी। और समय बहुत कम है, 4 to 5 मंथ्स ही है ठंडे प्रदेश वालों के लिए। हालांकि अप्रैल तक का समय है, लेकिन आप लोगों को दिसंबर में एग्जाम देनी है। ओके, तो बात करें हम फैक्टर की, तो नंबर्स दैट डिवाइड अ नंबर कंप्लीटली, किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्याएं गुणनखंड होती है। मल्टीप्लाइज क्या होते हैं, किसी संख्या को किसी पूर्णांक से गुणा करने पर प्राप्त होने वाली संख्याएं। जैसे कि मान लो 12 है, 12 का क्या हो गया, 24, 24 हो गया। तो इसके ये फैक्टर है, क्यों है, क्योंकि 12 में 2 का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, गुणज। अगर समझ में ना आए तो आप एक सिंपल भाषा में ये समझ लीजिए कि उसकी टेबल बोलनी है अपने को। गुणज अगर पूछे तो टेबल बोलनी है, मतलब मल्टीप्लाइज अगर पूछे जिस भी नंबर का, उसकी हमें टेबल बोलनी है। ये तो ध्यान रख लोगे आप। मत लगाओ दिमाग की गुणा करेंगे ना पूर्णांक होगा, नथिंग, कोई जरूरत नहीं है। जिस भाषा में समझ में आए उस भाषा में समझो। गणित की भाषा में समझ में ढंग से नहीं आ रहा है, आप ऐसा समझो कि हमें जिस भी संख्या का मल्टीप्लाइज दिया गया है, उसकी टेबल हमें बोलनी है। टेबल ये भी ध्यान रखना कि सिर्फ 12 टेंजा बोलने से, 120 बोलने से नहीं, इसमें तो डिफरेंस होता है 12 12 का। तो ये जब तक 12 12 का डिफरेंस चलता रहेगा, ये टेबल ही है, अनंत तक चलता रहेगा जहां तक आप ले जाओगे। एम आई राइट? क्योंकि इसमें बोला गया है, क्या बोला गया है, कि जो मल्टीप्लाइज होते हैं वो दिए हुए नंबर के, जैसे यहाँ 12 दिया हुआ है, तो इससे ज्यादा हो सकता है, इससे ज्यादा हो सकता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत, फैक्टर हमेशा मूल संख्या से क्या होंगे, जो संख्या हमको दी गई है, या तो उससे छोटा होगा या उसके बराबर होगा। यहाँ पर भी हम इस 12 का एग्जाम्पल लेके समझ चुके थे। ठीक है, ये रोज समझा रही हूँ बेटा मैं आपको, रोज समझा रही हूँ। और मुझे पता है, जब मैं आपको समझाती हूँ ना, तब आपको लगता है कि झंडे गाड़ देंगे हम, याद हो गया हमको। नहीं बेटा, इसको डेली रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि इतने कंफ्यूजिंग है कि आप कर नहीं पाओगे। अभी एमसीक्यू में ना सब रायता बिखेर दोगे आप। तो जरूरी है कि आप बिल्कुल कंसंट्रेशन से इस चीज को पढ़ें। ठीक है, मैं अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ और आप अच्छे से पढ़ें। मैं चाह रही हूँ कि आपको कोई डाउट ना रहे। डाउट कब लिखोगे, कब मुझ तक आएगा, तो मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि आपको डाउट ना रहे। तो 12 के गुणनखंड की अगर हम बात करें, अगर आप देख रहे होंगे तो आपको यहाँ बोर्ड पर दिख रहा है। तो जब हम फैक्टर की बात करेंगे, तो दोनों जगह दी हुई संख्या क्या है, अपने को 12 है मूल संख्या। इसमें और इसमें अंतर क्या है, समझिए। इसमें बेटा ये अंतर है फैक्टर्स में,
कि जो नंबर हमको दिया हुआ है उसके यदि हम फैक्टर निकालेंगे तो या तो वो 12 से छोटा होगा या फिर 12 के इक्वल होगा। 12 से बड़ा कतई नहीं होगा। आया कि नहीं आया समझ में? करो कमेंट्स। आया कि नहीं आया समझ में? आया कि नहीं आया? एप्लीकेशन पे 4 दिन से यही समझा रही हूं मैं। 12 से बड़ा कतई नहीं होगा। किसकी बात कर रही हूँ? फैक्टर की बात कर रही हूँ। अगर अब हम बात करें मल्टीप्लाइज की, तो मल्टीप्लाई में जो नंबर हमको दिया हुआ है वो नंबर या तो इससे बड़ा होगा या इसके बराबर होगा। ठीक है, इससे ये देखो गुणज मूल संख्या से बड़े या बराबर होते हैं। बड़े या बराबर होते हैं, जैसे यहाँ देख लीजिए 12 है तो ये इसके बराबर है। फिर ये सब इससे बड़े हैं और ये अनंत तक जाते हैं, जहां तक आप ले जाओ। है ना? देखो मैं बताती हूँ, मैंने मेंशन भी किया है। किसी संख्या के गुणनखंड सीमित होते हैं, किसी संख्या के गुणज अनंत तक होते हैं। मतलब कि अगर हम फैक्टर की बात करें तो फैक्टर क्या होगा? सीमित होगा। किसी संख्या का जो फैक्टर है, जैसे हमने 12 की बात करी तो ये सीमित है, बस बात खत्म। इतने ही होते हैं इसके गुणनखंड, इतने ही होते हैं इसके फैक्टर। इतने अगर आप मतलब याद तो नहीं रहेंगे, कितनी संख्या के याद करोगे? ये निकालना भी सिखा देंगे हम आपको आगे। खैर इसमें निकालने जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे। तो 12 की के जो आपको फैक्टर दिख रहे हैं बस ये सीमित है। लेकिन अगर हम बात करें 12 के मल्टीप्लाइज के, जैसा कि मैंने आपको बोला कि आपको 12 की टेबल बोलनी है, तो ऐसा नहीं, देखो समझाने की मैं और अच्छे से कोशिश करती हूँ। 12 की हमें क्या बोलनी है? टेबल बोलनी है। तो हम देख लेते हैं 12 की टेबल। आपने 12 की टेबल लिखी, मैं लिखती हूँ। ये कैसे अनंत तक हो रही है बता रही हूँ, बोलते जाओ। ठीक है, ये आपने क्या करी बेटा? 12 की टेबल लिख दी। अब आप कुछ बच्चों के डाउट ये होंगे कि मैडम अनंत का हो रहा है तो 120 तक ही हो रहा है। 120 तक नहीं है बेटा। इनमें डिफरेंस कितना आ रहा है? 12 12 का आ रहा है। हम भले ये बोलते हैं कि 12 10 जा या 12 धाम की 120, ये यहाँ पे खत्म नहीं होती है। आप चाहो तो इसमें 12 12 120 में 12 जोड़ के, फिर जो संख्या है उसमें 12 जोड़ के, सब में 12 जोड़ जोड़ के जहां तक आपकी इच्छा पड़े वहां तक आप ले जा सकते हो। इसलिए हम बोलते हैं कि गुणज किसी भी संख्या के अनंत तक होते हैं। जैसे कि अगर हम 2 की बात करें, 2 की अगर हम बात करें तो इसके फैक्टर क्या होंगे? 1 होगा या 2 होगा? इसके फैक्टर क्या होंगे? 1 होंगे या 2 होंगे। अगर हम वही बात करें कि इसके मल्टीप्लाइज क्या होंगे, तो इसके मल्टीप्लाइज 2 4 6 8 10 12, इंग्लिश में बोल दूं 2 4 6 8 10 12, है ना? अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हिंदी बोलूंगी इतना तो। दो पंजे 10, दो छंग 12, दो सती 14, दो अठी 16, दो नम 18, दो इधम 20। अभी 2 10 जा 20 बोलते हैं आप, बोलते हैं ना? 4 5 6 7 8 9 10, 2 10 जा 20, राइट? ऐसे बोलते हैं ना? अब इसका मतलब ये थोड़ा ना यहीं पे खत्म हो गया, है ना? छोटे डिजिट से इसलिए समझा रही हूँ। अब आप 2 2 जोड़ के जहां तक आपकी इच्छा पड़े वहां तक ले जाओ इसको। ये सब किस में आएगा? आपके मल्टीप्लाइज में। ओके, सब गुणज के अंतर्गत ही आएगा। अंडरस्टूड जो मैं कह रही हूँ? ये अनंत तक चला जाएगा। लेकिन अगर वही हम बात करें इसके फैक्टर की, तो इसका फैक्टर क्या होगा? 1 और 2 होगा, है ना? क्योंकि 1 की टेबल में भी 2 आ जाए, मतलब 1 से भी 2 का फैक्टर हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और 2 से भी हो जाएगा। ये अंतर होता है। एक चीज और बताई थी मैंने, क्या बताई थी? अब अगर हम यहाँ फैक्टर देखें बेटा, ये क्या है? फैक्टर है। और ये क्या है? मल्टीप्लाइज है। तो फैक्टर क्या होता है? दी हुई संख्या से या तो छोटा होगा या उसके बराबर होगा। ये फैक्टर देखो, समझोगे ना, रटोगे तो कुछ नहीं होगा, समझो। फैक्टर क्या होगा? दी हुई संख्या से या तो छोटा होगा, तो ये 1 छोटा है, या उसके बराबर होगा, तो बराबर है। ओके, वहीं अगर हम मल्टीप्लाइज की बात करें, तो मल्टीप्लाइज क्या होगा? दी हुई संख्या के या तो बराबर होगा, बराबर से शुरू हो रहा है, या उससे बड़ा होगा। ये बाकी तो सब 2 से बड़े ही है ना।
आई समझ में? मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज और ध्यान रखना कि जो फैक्टर होता है उसमें हम वन को इंक्लूड कर लेते हैं। किसी चीज का फैक्टर पूछे अगर तो वन आप डाल सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लायर्स में वन नहीं लिखना है। ये चीज सरल भाषा में पूर्णतः समझाने की कोशिश करी, 4 दिन से समझा रही हूँ, कल फिर से समझाऊंगी। कैसे नहीं आएगा तुमको समझ में? तुमने कसम खाई है कि हमको नहीं पढ़ना, तो मैंने भी कसम खाई है तुमको पढ़ाने की। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे नोट्स हमको ढूंढने पड़ेंगे। चलिए कोशिश करते हैं। आ गए, नोट्स पे आ गए, वेरी गुड। ठीक है, आ गया समझ में? बोलो आया तो यस लिखा करो कमेंट में यार। इतना तो कर दो मेरे लिए आप लोग कि कम से कम कमेंट्स में यस और नो तो लिख दो। इतना तो कर ही सकते हैं ना आप लोग। कि कुछ नहीं कर सकते मैडम हम? मम्मी भी खाना प्लेट में ला के देती कि ले बेटा उठो, लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धो लो। बताओ किसकी कविता है ये, किसने लिखी है? यही कमेंट करके बता दो तो मान जाऊंगी कि तुम तैयारी का हकदार हो। यही लिख के बता दो। चलिए ये अपन पढ़ चुके थे, देखो अब ये गुणनखंड है। अब गुणनखंड मैंने कल आपको बता दिए थे। 8 के सभी गुणनखंड क्या होंगे? 8 के सभी गुणनखंड क्या होंगे? अरे भग जा बाबा, जस्ट वेट। पीपीटी में यही प्रॉब्लम होती है बस। 8 के सभी गुणनखंड क्या होंगे ये मैं आपको कल समझा चुकी थी। अब आपने अभी गुणनखंड और गुणज पढ़े हैं। मैं एक चीज और क्लियर करना चाहती हूँ। लास्ट ईयर भी गुणनखंड से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आया था। उसमें क्या हुआ, मान लीजिए उसने 8 के सभी गुणनखंड पूछे, ऐसा मान लो, मैं आपको जो समझाना चाह रही हूँ समझ जाओगे। तो उसमें क्या हुआ बेटा कि यहाँ लिखा 153, बी में लिखा 248, सी में लिखा 1436 और डी में लिखा 137। मैंने आपको बोला कि जो गुणनखंड होते हैं, जो फैक्टर होते हैं, उसमें वन को भी अपने को काउंट करना है, करना है। अब ये तो सब फैक्टर है ही नहीं, कल पढ़ा चुकी हूं मैं आपको कैसे नहीं है। ठीक, ये तो फैक्टर है ही नहीं। अब फैक्टर यही दिख रहा है अपने को, है ना? यही दिख रहा है। अब यहाँ वन नहीं दिया हुआ है, तो उस समय नहीं दिया था, बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। तो हमें जो फैक्ट, बाकी तो फैक्टर हो ही नहीं रहे ना, फैक्टर तो यही हो रहा है, क्योंकि 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 8, 4 से हो जाएगा और 8 से हो जाएगा। बाकी 5 से भी नहीं होगा, इधर 3 से भी नहीं होगा, इधर 3 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा। तो ये वाले क्या होंगे? फैक्टर होंगे। अब यहाँ ये कंफ्यूज नहीं होना, वन तो दिया ही नहीं है, नहीं दिया तो क्या हुआ, फैक्टर। कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना हमारे कि हमको करना क्या है। जिस भी समूह से, जिस भी ग्रुप से 8 में पूरा पूरा भाग जा रहा है, उस पर आप टिक करके आएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के समझा रही हूँ, समझ जाओ जग जाओ। चलिए इसके बाद क्लास 10 भी लेनी है मुझको। कोई भाई बहन ने परचेस कर रखा, 2 ही भाई बहन ने, तो रेडी रहे वो इसके बाद। चलिए हो गया, बोले यस और नो, समझ में आया कि नहीं आया? 6 के, अब देखो ये गुणनखंड पढ़ लिया आपने, गुणज, है ना? ये कल पढ़ा चुकी हूँ, हालांकि मैं फिर भी बता देती हूँ। गुणज की बात हो रही है, मल्टीप्लाइज की बात हो रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि गुणज क्या होते हैं, क्या भला है, नहीं समझ में आ रहा बेटा, टेबल लिख दो तुम तो, और कुछ मत करो। 6 5 30 कितने पूछ रहा है? 5 पूछ रहा है, ये 5 हो गए। ऑप्शन में जहां पे भी आपको ये दिख रहे हैं उस पर टिक करें। क्या आपको ऑप्शन में ये नंबर्स दिख रहे हैं? तो हाँ मैडम दिख रहे हैं, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए ये कल कर चुके थे, ये हम कल पढ़ चुके थे, ये पढ़ चुके थे, ये पढ़ चुके थे। आज हमको 240 से पढ़ना है। 240 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? चलो करके बताओ, अब आप तुरंत करके बताओ मुझे। बहुत सारा पढ़ाना है मुझको, पर तुरंत करो, कॉपी पेन लेके बैठने का बोला था मैंने कल भी, कि मैडम गंदी आदत तो डाली ही नहीं हमने, है ना? जल्दी से करके बताओ, 2 मिनट का समय है आपके पास, जल्दी से करके बताओ।
करा? कितना आया? जब अभाज्य गुणनखंड की बात बोले, आप लिखेंगे कैसे करना है, इसको इसको डील कैसे करना है ये समझा रही हूँ। क्या बोला उसने? प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर अब आपको निकालने पड़ेंगे। आप निकालेंगे। अब यहाँ एक को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि पूछ रहा अभाज्य गुणनखंड टोटल कितने हो रहे हैं। ठीक है, तो हम एक को अगर मान लो, किस क्यों नहीं करेंगे ये भी समझ लो। अगर मैं एक को करती हूँ तो पिक्चर ही खत्म नहीं होगी, चलती जाएगी। ठीक, इसलिए यहाँ हम जब भी आप एचसीएफ एलसीएम ऐसे समझो, आप एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? बोलो यस और नो। तो कभी भी हम एक से करते हैं क्या? नहीं करते। ठीक, तो हम 240 है, और 240 का जब हम एलसीएम इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो हम कैसे डिवाइड करेंगे ये तो पहले आप ही बताओ। जब भी वंस के प्लेस पर 0 2 4 6 8 होगा तो वो संख्या किससे डिवाइड होगी? 2 से। डेली बता रही हूँ मैं आपको, 2 3 4 5 ये तो डेली आ रहा है। और फिर भी अगर आपको नहीं आए ना बेटा, तो इसमें आपकी मिस्टेक है, क्योंकि आप दिमाग से पढ़ ही नहीं रहे हैं। घर वालों ने मोबाइल दे दिया, बहुत सारे लोग तो पता नहीं क्या क्या गेम खेलते रहते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 0। अगर यहाँ डायरेक्ट नहीं हो तो शहंशाह मत बनना कि हम डायरेक्ट कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं, एक सेट रफ में करके देख लेना। 2 1 जा 2, 4, 2 2 जा 4, डिवाइड इज नॉट पॉसिबल सो 0। तो कितना आया? 120। अब फिर 0 है यहाँ तो 2 से चला जाएगा, कितना आएगा? 60। फिर 2 से दे सकते हैं, फिर हम 2 से दे सकते हैं, है ना? डिवाइड कर करके लिख रही हूँ ऐसे। ये तो समझ में आ रहा है ना आपको? 2 1 जा 2 1, 2 5 जा 10, कितना आया? 15। तो ये आ गया 15। अब इनमें से कोई सी भी डिजिट यहाँ इकाई के स्थान पर वंस के प्लेस पर नहीं है, तो ये तो क्लियर हो गया, 2 से नहीं जाएगा। अब 3 से क्या करते हैं? 3 के लिए 1 और 5, 1 और 5 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 6। क्या 6 3 की टेबल में आता है? हाँ आता है, तो ये किससे चल जाएगा? 3 से। अब इसके टोटल फैक्टर्स कितने उसने ये पूछा है, तो हम लिखेंगे 2 इंटू 1 2 3 4। तो हमने कितना लिख दिया? 4, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, कितने हो गए? 4 5 6। तो इसके टोटल फैक्टर 6 हो गए। डायरेक्ट जोड़ के नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है ये अभी आगे सवाल आएंगे, आपको समझ में आ जाएंगे। ऐसे ही करना है आपको, 4 5 6। तो इसके टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। ये बात किसको समझ में नहीं आई? डंडड़ान, किसको समझ में नहीं आई? आ गई? चलिए, अब चलते हैं हम आगे की ओर। 2100 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या कुल कितनी होगी? अभी आप करो, फटाफट करो, अभी बताया मैंने आपको। जल्दी से कीजिए। जल्दी से कीजिए, जब तक मेरा सेल चेंज कर लेती हूँ इसमें मैं। हो गए कि नहीं हुए? तमाशा नहीं करना है, फटाफट करना है सोल्व। देखना नहीं कि मैडम ही करवाएगी तो कर लेंगे, नहीं तो फिर आप सीख ही नहीं पाएंगे बेटा। ऐसा करेंगे मेरे साथ तो, मेरे साथ तो क्या, आप अपने साथ ही कर रहे हैं। चलिए करते हैं सवाल को। यही आपको ऑप्शन भी दिए हुए हैं, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं।
है ना। ये चारों ऑप्शन में से कोई सा एक ऑप्शन होगा। सबसे पहले काय से जाएगा, टू से जाएगा। अगर डायरेक्ट करने की ना बने तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, टू वन जा टू। ठीक है, हमने क्या लिया, वन। अब डिवाइड नहीं होगा तो हम जीरो लगाएंगे, उसकी सहायता से वापस जीरो ले लेंगे। भाग भाग तो करना आते हैं ना, डिवाइड तो कर लेते हो ना भैया, है ना। उसके बाद भी कंफ्यूजन हो तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर हम किसी संख्या को टू से डिवाइड कर रहे हैं, किसी संख्या को यदि हम टू से डिवाइड कर रहे हैं, किसी संख्या को अगर हम दो से भाग दे रहे हैं, तो वह दी हुई संख्या की आधी करनी है हमें। तो 2100 का आधा हो गया 1050। अभी भी टू से जाएगा, जाएगा। कैसे होगा, 1050, टू से डिवाइड कर दो इसको, दो पंजे की 10, 5, टू टू जा 4, 1 बचा, जीरो लिया, टू फाइव जा 10। आई पिक्चर समझ में। अब चूंकि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, तो ये टू से तो डिवाइड होगा नहीं। अब हम किस पे जाएंगे, 5 है, 2 है, 5 है, इनको अगर हम प्लस कर देते हैं तो कितना आता है, 12 आता है। क्या 12 3 की टेबल में आता है, तो जी मैडम आता है। तो आपको इसको 3 से डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड डायरेक्ट कर लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रफ तो मिलेगा ही आपको वहां पीछे। 3 1 जा 3, ये 2 बचा, ये 2। हाँ, एक बात और, कल किसी पेरेंट्स का कॉल आया था, एक्चुअली मुझे नहीं पता, मैं जल्दी में थी, नाम भूल गई मैं पूछना। तो मैं उन्हें कहना चाहूंगी कि अगर बच्चे ने हिंदी मीडियम से फॉर्म भरा है तो फॉर्म एग्जाम में पेपर पूरा हिंदी में आएगा, हिंदी इंग्लिश नहीं लेगा बेटा, इस चक्कर में मत रहना। और इंग्लिश में अगर फॉर्म फिल किया है तो इंग्लिश में आएगा, हिंदी इंग्लिश बाईलैंग्वेज पेपर नहीं आएगा, पेपर सेफ सेफ आएंगे, ध्यान रखना। नवोदय के जो पेपर हैं वो सेफ सेफ आएंगे। यदि आपने हिंदी मीडियम से फॉर्म भरा है तो पूरा पेपर हिंदी में आएगा, और अगर आपने इंग्लिश मीडियम से फॉर्म भरा है तो पूरा पेपर इंग्लिश में आएगा। ये ध्यान रखने योग्य बात है। चलिए, कहाँ आ गए थे अपन, 21 15। ठीक है, 175 आ गया, 175, सात और एक आठ, आठ और पांच बताओ कितना हो रहा है, 13 हो रहा है। तो 13 तो आप जो है थ्री की टेबल में आता नहीं है। तो जब यहाँ पर इकाई के स्थान पर 0 5 होता है तो हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 से अगर हम डिवाइड करने जाएंगे तो 5 या 15, 16, 17, 2 बचा, 55, 25। भाग दे के देख लेना अगर नहीं बन रही है तो, ऐसे करके ना। ठीक है, यहाँ कितना बचा, 2, ऊपर से कितना लिया, 5, ये 35 आ गया। फिर 5 से चला जाएगा, 7 बचा, फिर 7 से चला जाएगा। अब अगर हम इसके मल्टीप्लिकेशन देखें तो वो क्या बन रहे हैं देख लेते हैं अपन। कितने, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। ये किसको समझ में नहीं आया। अब इनमें से देखो क्या हमें ये नंबर्स कौन से ऑप्शन में मिल रहे हैं, ये चीज अब आपको देखनी है। तो ये मिल रहा है अपने को 2 इंटू 2 इंटू 3 5 5 7, मतलब इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, आया तो बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो वीडियो को फिर से रिवर्स ले जाओ और समझो। ओके, फैक्टर निकालना है। चलिए, देखिए बेटा, नवोदय इतना बड़ा हलवा भी नहीं है। नवोदय इतना, जितना टफ आप लोगों ने बना दिया उतना भी टफ नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आपने पढ़ा और आंसर आपकी आंखों के सामने ही होता है। चार ऑप्शन में से कोई सा एक ऑप्शन होता है। तो जब आंसर हमारी आंखों के सामने है और फिर भी हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, कितनी बड़ी विडंबना है। पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, उसके बाद नहीं कर पा रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी विडंबना है। करो ना आप सॉल्व, इतना क्यों आपने उसको हाईलाइट कर रखा है। अब 640 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या आपको निकालनी है, मुझे निकाल के बताओ। 640, जल्दी से, तुरंत बताएं, तुरंत बताएं, तुरंत, फास्ट फास्ट फास्ट। होमवर्क भी सेंड करना है।
और अभाज्य गुणनखंड के लिए 10 नंबर आपको चूज करना है। जैसे कि मान लो आपने 6400 कर लिया, 3600 कर लिया, ऐसे 10 डिजिट चूज करके 10 डिजिट चूज करके मतलब 10 क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको मुझे होमवर्क भी सेंड करना है। चलिए करिए। हो गया कि नहीं हुआ? चले करते हैं अपन। 640 2 से हुआ, फिर हम 2 से देंगे। अब आप करके देखना बेटा, करके बताऊं क्या? देखो 320 है, 2 से डिवाइड किया, 0 डिवाइड इज नॉट पॉसिबल, भागना जाए उसके शून्य। 160, 2 8 16, 2 4 जा 0 का 0, 5 1 जा 5, ये 5 है ना। चलिए कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। इंटू क्या है? 5। तो 2 की पावर 7 और 5 की पावर 1, 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8। कितने इसके गुणज हो गए? टोटल हो गए इसके 8। हुए कि नहीं? मैं दूसरा क्वेश्चन देख के आपको एक करवाना चाह रही हूँ। कितने गुणनखंड हो गए इसके? 8 गुणनखंड हो गए। अब आप मुझको एक क्वेश्चन सॉल्व करो अभी। 37800, 2 मिनट का समय, तुरंत करो। 37800, फटाक से करो, जल्दी। जल्दी करना है। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने नोट डाउन करे कॉपी में, और मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे रही हूँ। जल्दी करें तुरंत। चाह रहे हैं सिलेक्शन, तो जल्दी करें। 37800, 37800, 37800, 37800, 37800, 37800। करो जल्दी से इसको। करना है, मेरी तरफ नहीं देखना है। 37800, ऐसे डिवाइड करो पहले तो। 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 8 जा 16, 1 बचा, 2 9 जा 18, और ये 2 0। आप मेरी तरफ मत देखो, मैं पूरा डिवाइड यहाँ बोर्ड पे कर रही हूँ। फिर आप चेक करना कि हमने कहाँ पे गलती की है। मेरी तरफ नहीं देखना, आप अपना सोल्व करेंगे। नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं बेटा पढ़ने का। अगर टिप्पणी मानना है तो कोई मतलब नहीं है। बड़ी बड़ी डिजिट का मैं डिवाइड करके बता दूंगी आपको। क्योंकि कुछ अगर डिवाइड में भी गलती हो तो आप देख लीजिएगा। मेरी तरफ मत देखना बेटा, अपना काम करना है आपको। जल्दी से करें। जल्दी से करें। कर लिया? मेरे से पहले भी कर लिया क्या किसी ने? करो बेटा, करिए, जल्दी जल्दी करिए।
बिगाड़ दूंगी तो देखो कैसे आप यार। ये सब डिवाइड भी कर दिया, आप ढूंढेंगे ना तो आपको मिल जाएंगे। फिर 3 से चला जाएगा। कर भी रहेंगे, सब मेरे को ही देख रहे हैं। वैसे कर रहे होंगे आप, क्योंकि सिलेक्शन तो आपको चाहिए ना। क्या हो गया रे भैया? नीचे क्यों नहीं जा रहा है? चलो कोई बात नहीं, मैं इधर कर देती हूँ। ये चेक कर सकते हैं, अगर आपने इस तरीके से इसको करा है तो फिर सही है, अदरवाइज रॉन्ग है। मैंने और भी सवाल लिखे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं पूरा मैंने सॉल्व किया है। मैंने डिवाइड भी किए हैं बड़ी बड़ी संख्या के। डिवाइड इसलिए किए हैं कि कुछ बच्चे कमजोर हैं तो वो चेक कर लें कि कैसे डिवाइड हुआ, क्योंकि गलती तो करी होगी आपने, और ये अभी हुआ भी नहीं हुआ होगा आपसे। आ रहा है ना समझ में कि नहीं आ रहा? ये इस तरीके से होंगे बेटा। ठीक, अगर आपसे नहीं मतलब नहीं हुआ ये, तो आप लोग इसको पुश करके चेक कर ले, मैं आगे की ओर जा रही हूँ, क्योंकि समय वेस्ट नहीं कर सकते बेटा। कर सकते क्या? नहीं कर सकते। चलिए, ये 640 वाला हो गया था। अब क्वेश्चन है, 6 के पहले चार गुणजों का योग क्या होगा? अब आप लोग मुझको बताओ कि गुणजों मतलब मल्टीप्लाइज पूछा है उसने। क्या पूछा है? मल्टीप्लाइज पूछा है उसने। पूछा है मल्टीप्लाइज। मल्टीप्लाइज पूछा है। गुणजों मैंने क्या बताया था? जब भी मल्टीप्लाइज की बात करें और हमारा दिमाग काम ना करे, तो आपको क्या करना है? आपको उसकी टेबल बोल देनी है। चार गुणजों का योग, पहले चार मतलब शुरू के छह। देखो कैसे, आपने टेबल लिखो, छह की यहाँ। 24, छह पंजे की 30, चार चार 36, छह सात में 6 8 48, छह नम की 54, छह धाम 60। हिंदी भी अच्छी है मेरी। तुम बोल सकते हो, छह एकम छह, छह दूनी 12, छत्ती 18, छह चौक 24 बोल के बताओ। तुम बोलोगे 6 1 6, 6 2 12। नहीं, ऐसे बोल के बताओ। बोल सकते हो तो मुझे ऑडियो पहुंचाना, मैं सुनूंगी, मुझे अच्छा लगेगा। चलिए, चार गुणजों का योग, शुरू के चार गुणजों का योग बोल रहा है वो। तो शुरू के चार गुणज क्या होंगे? 1 2 3 4। ठीक है, अब इनका योग करना है आपको, तो योग कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। अब यहाँ पर होने वाली गलती, या मैं यूं कहूं यहाँ पर रखने वाली सावधानी, कुछ बच्चे इसको ऐसे लिख देंगे, तो 6 हमें इधर से नहीं लिखना है। जब भी किसी संख्या को हम जोड़ते हैं, तो पीछे की साइड से इकाई के स्थान से वंस के प्लेस से चालू करते हैं। तो अगर आपने ऐसे कर दिया तो ये ऐसे हो जाएगा, इसलिए आपको इसको ऐसे ही करना है। 8 का 8 16, 17 18 19 20, 0 2 3 4 5 6, कितना हो गया? 60। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आ गया। चलिए, ये सवाल मन से लिखा करो, डिजिट आप बनाया करो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत हो जाएगी। ये सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया सवाल है। चूंकि इस सवाल में दिमाग का उपयोग होगा, इसलिए ये सवाल क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सवाल है 7 to the power 5, 9 to the power 7 इंटू 11 to the power 9 के अभाज्य गुणनखंड। इसका इंग्लिश लिखना भूल गई हूं मैं। यहाँ पर आएगा प्राइम फैक्टर। क्वेश्चन इंग्लिश में ऐसा होगा, व्हाट इज द प्राइम फैक्टर ऑफ दिस दिस दिस? टोटल प्राइम फैक्टर फुल बताना है आपको।
तो अब आप क्या करेंगे, अब आप अपना दिमाग लगाएंगे। देखो, इस तरह के सवाल जब भी आए, इसमें पावर को हमें प्लस करना है, डायरेक्ट प्लस नहीं करना है। पहले तो मैं बताऊंगी बच्चे गलती क्या करते हैं, फिर उसके बाद मैं इसको सही तरीके से करके बताऊंगी। बच्चे ने गलती ये करी, पिछले साल बच्चों ने करी, समझाने के बाद भी करते हो आप लोग, आपका जन्म सिद्ध अधिकार समझते हो। आप इन सबको जोड़ दोगे, 9 से 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 12 12 12 12 12 12 9 10 है ना, 21 हो गया, जो कि रॉन्ग है, गलत है। कैसे? कैसे? पावर जोड़नी है फिर भी गलत है? तो बेटा, ये सवाल ऐसे नहीं होगा, कतई नहीं होगा, कतई मत करना। क्योंकि पिछली बार बच्चे कह रहे थे कि ऐसे ही समझाया है, तो मैं इस चीज को नहीं मानती कोई टीचर ऐसे समझाएगा आपको, है ना। क्योंकि आप लोगों की तो आदत है गलती करने के बाद टीचर पे थोपने की, है ना। तो बेटा, आप इसको समझ लो, ये सवाल होगा कैसे। जब भी इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाए कि टोटल प्राइम फैक्टर आपको इस नंबर का बताना है, तो पहले तो धीरे से इसको उतार लो, धीरे से, आवाज ना आए ऐसे, इनको मार दो गोली अभी हाल फिलहाल के लिए। अब आपको सिर्फ दिमाग में जो नंबर्स रखने हैं, वो 7 into 9 into 11 रखने हैं। ये समझाने के लिए बता रही हूँ, इतना लिखना मत, तामझाम एग्जाम में मत करना, प्रैक्टिस के लिए अभी घर पर कर सकते हो। अब आप सोचो, इनमें से हम किस किस के टुकड़े कर सकते हैं, किस किस के टुकड़े कर सकते हैं, छल्ला छील कर सकते हैं। देखो, 7 का तो होगा ही नहीं, जैसे टुकड़े कैसे, किस में मल्टीप्लाइज किया तो 6 आ रहा है ना, किससे भी कर लो, 7 का नहीं होगा, तो 7 को तो ऐसे टिका दो। फिर 9 का कर सकते हैं हम, 3 3 जा 9, तो बिल्कुल कर सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हो ना। मैं ये क्वेश्चन कैसे करना है ये समझा रही हूँ आपको, ये क्वेश्चन कैसे करना है ये समझा रही हूँ, और आपको ऐसे ही करना है सारे क्वेश्चन। अभी मैं प्रैक्टिस में भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको दूंगी ढेर सारे, तो आपके दिमाग की बत्ती जल जाएगी। ये सवाल है। अब आपने लिखा 7 की पावर 5, मतलब हिंदी में बोलूं तो 7 की घात 5, 9 की घात 7 और 11 की घात 9, और इंग्लिश में बोलूं तो 7 to the power 5, 9 to the power 7 और 11 to the power 9। ठीक है। अब 7 में तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो इसको ऐसे ही लिख दो, इसको तोड़ सकते हैं तो तोड़ दो, और ये पावर ऐसी की कैसी लगा दो। ठीक है, ये सवाल ऐसे सॉल्व होगा, ध्यान देना। अब ये पावर तो ऐसी हो गई, 3 कितने टाइम्स में, बोलो 2 टाइम्स में, तो हमने 2 कर दिया, और यहाँ लिख दिया 7 into 11 9, 7 to the power 5 3। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करने का हक रखते हैं, 7 to the power हो गई 14 इंटू 11 to the power हो गई 9। अब इन सबको जोड़ो, कितना हुआ, 14 5 और 9, कितना हो रहा है, 28। तो इसका आंसर कितना आएगा, 28। ध्यान से इस सवाल को समझो, ध्यान से इस सवाल को समझो। उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आया तो पूछो, मैसेज करो, मैसेज पढ़ के, कमेंट पढ़ के मैं कल फिर से आपको ये सवाल समझा दूंगी। इस टाइप का सवाल मैं देख रही हूँ। हाँ, ठीक है। अभी इस टाइप का एक सवाल और है, 4 to the power 11 इंटू 4 to the power 11 इंटू 7 की पावर 5 एंड 11 की पावर 3। इसी तरीके का ये क्वेश्चन है सेम। ठीक है, इसी तरीके का क्वेश्चन है, और आपको होमवर्क में सॉल्व करके मुझे देना है इसी को, इसमें कुछ नहीं करना है। देखो, इसका फैक्टर हो जाएगा 2 into 2, है ना, इसी पैटर्न पे ही करना है इसको भी, बाकी इन दोनों के फैक्टर नहीं होंगे। अब ये करके आपको बताना है, जब आप करके बताएंगे तो मुझको समझ में आएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, ठीक है, कि करके बताऊं, करके बताऊं क्या, चलो बता ही देती हूँ। सवाल भी बिगाड़ दिया, रुको एक सेकेंड, वापस मुझे देखना पड़ेगा कि कहाँ है। ठीक है, 4 to the power कितनी है, 11 है। फिर बोलोगे मैडम आपने बताया नहीं, बता देती हूँ। 4 to the power 11 इंटू
7 टू द पावर 5 और 11 की पावर कितनी दी हुई है? 11 की पावर हमको 3 दी हुई है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये टूट जाएगा, 2 into 2, ये 11 हो गया, ये 7, ये इसके टुकड़े नहीं हो रहे, आप ऐसा समझ लो, फैक्टर नहीं हो रहे हैं। तो 2 को हम 2 टाइम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब इस 2 का मल्टीप्लिकेशन हमको 11 में करना है, तो कितना हो जाएगा? 22। ब्रैकेट ओपन कर देंगे करने के बाद। अब इनको जोड़ना है, घाते जोड़कर लिखनी है, पावर्स प्लस करना है। ये कितना हो गया? 30। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 30। आई होप इस टाइप के सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। 5 क्वेश्चन आपको इस पैटर्न पे भी बनाना है। 10 मैं आपको पहले दे चुकी हूँ, टोटल हो गए 15। एप्लीकेशन पे होमवर्क जा चुका है। ये होमवर्क टोटल आपको सब करके मुझे आज सेंड करना है। एप्लीकेशन वाले बच्चों को तो करना ही है। ठीक है, पेरेंट्स थोड़ा सा निवेदन है, ध्यान दें, बच्चों से बोले कि वो मुझे होमवर्क सेंड करे। जब इनने आप लोगों के सामने प्रस्ताव रखा कि हमें क्लास चाहिए, तो आपका भी दायित्व है कि इनसे बोले कि होमवर्क दे मुझे करके। ठीक, अब नेक्स्ट क्लास में हम बहुत जल्द मिलेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।